तो नेट जब आपने निकाला तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान दिए, है ना, और ऐसा कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जिनको हमको ध्यान देना चाहिए यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, तो वो थोड़ा अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, है ना, आपने कैसे तैयारी की और जो नए तैयारी करते हैं उन लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसे वो एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। पहले तो करना चाहिए, सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो सबसे नहीं होगा। मॉक टेस्ट देते रहिए, जैसे यहाँ कोचिंग में होता रहता है मॉक टेस्ट। तो शुरू में नंबर नहीं आ रहे थे, मेरे को तो बुरा लग रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होता गया, रिवीजन प्रॉपरली करना चाहिए, तो उससे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़े। और ये मेरा 6th अटैम्प्ट था तो क्लियर हुआ। तो ये चीज़ है कि छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को, नहीं हो रहा है तो ठीक है, एक टाइम में हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लगे रहना पड़ता है। जी जी। तो इससे पहले जैसे आपका नहीं हो रहा था तो वहाँ पे आप गलती क्या कर रहे थे, है ना, तो उसको बताइए ताकि जो नए स्टूडेंट हैं वो गलती को ना दोहराएं। चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है सर। वो एक्चुअली शुरू में सेकंड पेपर में फाइनेंस, टैक्स, अकाउंट ये सब टफ लग रहा था तो मैं छोड़ दे रही थी। जैसे कि फर्स्ट पेपर में मैथ्स, डीआई, आरसी, शुरू में रिसर्च मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था तो मैं ध्यान नहीं देती थी वो सब चीज़ को। बट फिर पता चला कि उसमें नंबर कम आ रहा है करके, तो धीरे धीरे पढ़ना चालू किया तो वो ईजी होता गया मेरे लिए। तो कोई भी यूनिट को छोड़ना नहीं चाहिए, एक एक यूनिट। जैसे ये किडू सक्सेस में आए हैं ना, तो यहाँ किस प्रकार का इन्वायरमेंट रहता है ना, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें ओल्ड स्टूडेंट आते हैं जो नेट क्वालिफाइड किए रहते हैं, है ना, जैसे हम आपका अनुभव अभी दूसरों को बता रहे हैं ना, वैसे ही आपने भी उनका अनुभव सुना, तो उन सब से आप कैसे इंस्पायर हुए, है ना, वो माहौल कैसा लगा आपको? शुरू में जब इंटरव्यू होता था ओल्ड स्टूडेंट का तो लगता था बहुत ज़्यादा बताते हैं, जैसे कि वो लोग इतने इतने घंटे पढ़ाई किए, और ज़्यादातर तो सब बाहर से आए हैं, बाहर दूसरे जगह से। मैं तो यहीं रायपुर की हूँ, तो मेरे को लगता था जब बाहर से लोग आके रह सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, तो मैं भी एक दिन कर लूँगी करके। तो फाइनली आज मैंने कर लिया जी, है ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको जी। और नए स्टूडेंट के लिए कुछ मैसेज जो अभी भी नेट की तैयारी शुरू किए हैं? सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टॉपिक समझ में आता है उससे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन से टॉपिक से। और कोई सा भी यूनिट छोड़े ना, क्योंकि सब यूनिट से क्वेश्चन प्रॉपर बनते हैं, तो सब में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सरिता, आपने अपना, है ना, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किए, है ना, क्योंकि आपका काफ़ी समय का ये मेहनत है ना, जो अभी रंग रही। और ये नेट एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको एक बार बस सक्सेस होना है, फिर उसके बाद में आपके पास पीछे मुड़ के देखने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा, है ना। अब इसके बाद सफलता ही सफलता होती है, क्योंकि आप नेट क्वालिफाइड करते हैं तो अभी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, है ना, वहाँ पे आप 40 to 50,000 कमा सकते हैं। इवन आप प्राइवेट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आप आराम से 25-30 प्लस ही कमाते हैं। तो ये आपका मेहनत होता है ना, जो इतने समय से आप किए रहते हैं। और इसके बाद नेट क्वालिफाइड जो होते हैं वो बहुत ही कम लोग होते हैं, और इसमें जो ओपनिंग्स होती हैं वो काफ़ी सारी रहती हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे एपी का भी एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें भी आप सफल रहें और हम आपका फिर से एक बार इंटरव्यू लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को आप पहुँचाइए और इसको आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।